ईसीसी क्लासरूम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम विच इज़ फॉर 3 टू 6 इयर्स ऑफ एज ग्रुप एज़ पर द ईसीसी शेड्यूल। यानी इस जो हमारा करिकुलम रहेगा 3 टू 6 इयर्स एज ग्रुप के बच्चों के लिए ही हमारी करिकुलम का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इसके अंदर हमें कौन-सी एरियाज़ हैं जो इस करिकुलम जब हम डिज़ाइन करेंगे तो कौन-सी एरियाज़ पे हमें ध्यान देना है। हमारा करिकुलम ऐसा हो कि फिजिकल एंड मोटोर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड शुड हैपन। यानी कि बच्चे का सिर्फ हमें उनके रीडिंग राइटिंग नहीं सिखानी है, लेकिन हमें उनका फिजिकल डेवलपमेंट और उनके मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप करनी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव या अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सोशो पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि बच्चा एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे टीचर्स के साथ कैसे बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट उनमें कितनी है। सेंसरी डेवलपमेंट यानी ऑल द 5 सेंसेस को यूज़ करके वो लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन मीन्स क्रिएटिविटी जो उनके अंदर डेवलप होती है जब वो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग डांसिंग करते हैं, या एस्थेटिक एप्रिसिएशन यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, कलर्स को एंजॉय करना सीखते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ किस तरह की डेवलप होनी चाहिए ईसीसी क्लासरूम के अंदर। So as per our age group, we can decide the activities. Classroom activities can be separated based on age group. Three age groups we can have: below 3 years, between 3 to 4 years, and between 4 to 6 years. So what should be the aim of classroom activities? हमारी activities we cannot just take random activities, लेकिन उसका कोई aim है, focused activities होनी चाहिए। तो जो भी हम एक्टिविटीज़ ले रहे हैं दे शुड उनका जो मेन फोकस है दे शुड बी focused on development of language and communication skill in a child, understanding of mathematical concepts, and development of scientific thinking. So in these three major areas, ये तीनों areas पे ध्यान रखते हुए हमें अपनी activities को बनाना है या क्लासरूम के अंदर अमेलगेट करना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड साइंटिफिक थिंकिंग। Now, what should be the activities for a child below 3 years? So there will be infant games, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, छोटे बच्चों के गेम्स हैं या जो ट्रेडिशनली उनकी लैंग्वेज में गाए जाने वाले छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं, राइम्स हैं। Adult interaction and attention the child needs, even if they are playing, they need the teacher should be looking at me, या parent adult person is always available. स्टोरी बुक्स है इन्फेंट्स की जिसमें सिर्फ नो देर आर नो वर्ड्स बट जस्ट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, ड्राइंग बुक्स, कलरिंग बुक्स। The child should be given a kind of activities in a happy and a safe environment. There shouldn't be something that creates stress. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्टिविटीज़ है कि वो कर नहीं पा रहा है, या एनवायरनमेंट ऐसा है कि कहीं गिरने का या चोट लगने का कोई चांसेस है। इट शुड बी हैप्पी एंड सेफ। एंड इसी दौरान हम बच्चा जब खेल रहा है तो हम उसे हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में सिखा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि ये अवेयरनेस इस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीनिक अवेयरनेस डेवलप हो सके। What will be the activities for children between 3 to 4 years? This age group of children can be allowed to have free play. I mean, we can just leave them in the classroom in the Montessori setup where they can do what they feel to do. उनको जो पसंद है वो जिस तरह से खेलना चाहते हैं, वो दौड़ना चाहते हैं, स्किपिंग करना चाहते हैं या रोल करना चाहते हैं। Then we can have some activities in which there is adult child or child to child interaction. We can allow 2 children or 3 children to play as in a small group, or the teacher and the child play together, or the parent and the child play together. Then there can be some guided instructions like इसके बाद okay we have a set of blocks or something, and instead of allowing बच्चे को खुद से करने के बदले हम इसे ये कह सकते हैं कि चलो इसके बाद ये वाला कलर उठा के लाओ या ये वाला बीड इसमें डालो। सो दैट विल बी अ गाइडेड इंस्ट्रक्शन। अब आपको इस पे चलना है, आपको स्टेप करना है, आपको जंप करना है। We can give them a lot of different varieties of play materials like beads or sound boxes, or we can give them something blocks which will they will do it by themselves. वो खुद अपने आप से करेंगे, बट धीरे धीरे इसको करते हुए उनका डेवलपमेंट जो तीनों एरियाज में हम चाहते हैं वो भी होगा साथ में। वी ऑल्सो हैव ग्रुप एक्टिविटीज। एज ग्रुप में हम इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चे ग्रुप में बैठ के स्टोरी सुन सकते हैं, रायम साथ में गा सकते हैं। दे कैन हैव एन इमेजिनेटिव प्ले
क्वेश्चंस पूछना या प्रॉब्लम्स, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कोई स्टोरी में कोई प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, तो द एडल्ट और द टीचर कैन आस्क लाइक व्हाट कैन बी डन, इस स्टोरी में ये हुआ, अब क्या किया जा सकता है? सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिंपल पजल्स कैन बी गिवन टू दिस एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. What kind of activities should be there for children between 4 to 6 years of age? Now here the child has got more developed skills, motor skills. So यहाँ पे दो तरह के एक्टिविटीज गाइडेड भी है वर्सेस फ्री एक्टिविटीज भी है. सो वी कैन गाइड द चाइल्ड इन अ सेटअप, बट विद इन द सेटअप द चाइल्ड कैन हैव देयर ओन वेज. लाइक उनको गाइडेंस दिया हुआ है कि आपको चार बच्चों को आपको म्यूजिकल चेयर खेलना है या फॉर 10 चिल्ड्रन, but we can allow them to play on their own basis. This age group is good for having large group activities also. School readiness activities जिसमें जब वो स्कूल जाएंगे, like they will go to the primary classes where they will have to color, they will have to do thumb printing, they will have to do this kind of activities. So school readiness, reading and writing readiness, not exactly reading and writing starting, but readiness like scribbling or sounds, phonics, different types of animal sounds, something that they can learn to read and to write. Leading this activities will be leading the children, मतलब कि ये एक्टिविटीज करके बच्चा तैयार हो रहा है कि अब वो रीडिंग और एक्टिंग सीख सके. मैथमेटिकल स्किल्स जैसे छोटी छोटी चीज़ों को कलर्स से बीट्स को गिनना है, पेबल्स को गिनना है. मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज और स्किल्स फॉर प्लेइंग, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, क्लाइंबिंग. एस्थेटिक अप्रिसिएशन यानी कि अपने आसपास की दुनिया को, ट्रीज का कलर क्या है, फ्लावर्स का कलर क्या सा होता है, and they can start exploring their own world around them. So these are the more mature or advanced activities that we can give to children between this age group. So this is all जो थ्री मेन फोकस्ड एरियाज हैं हमारे, और उन थ्री मेन फोकस्ड एरियाज के अंदर हमें किस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज देनी है, दैट विल बी आवर focus. Thank you.